muted. You're muted. Good evening, Abai. Yes, ma'am. Good evening. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, beta. Evening, ma'am. Ready for class? Yes, ma'am. Homework Yes, done? ma'am. Yes, ma'am. Homework done? Yes, ma'am. Okay. May I ask you? What homework I am giving you? Ma'am, what Yes. is homework? That only I want. What is the homework? You said done, homework done. Ma'am, ask And yourself. you don't remember what is the homework? Ma'am, check your progress. Was the homework and ma'am I completed? Yes. I am giving you homework that check your progress questions. On two places you are getting the check your progress. In first one, 5 questions are there. And in second one, 6 questions are there. So total 11. बेटा जब सुनो जब आपने मुझे फोन किया तब मैं दूसरी क्लास में क्लास ले रही थी, तो मैं वो क्लास को छोड़ के आपसे बात नहीं कर पाती ना। फिर मैंने बोला बाद में लगाती हूँ, आपने काटी दिया, सुना ही नहीं मेरी बात को। नो मैम, मैंने नहीं काटा मैम। कैनवास पे चेक योर प्रोग्रेस तो कुछ आया ही नहीं था। तो मैंने इसलिए क्लास में बोल दिया था ना कि अगर कैनवास पे नहीं भी आए तो भी क्लास है, अनाउंस द होमवर्क। मैम मॉड्यूल में है तो मैम वो तो आंसर छोड़, आपके पास आंसर की है कि वैसे वेट, चेक योर प्रोग्रेस के आंसर्स आपके पास है क्या मॉड्यूल में? नो मैम। No, ma'am. No, madam. So only that is the homework. You just go through the textbook, you search and then get the answers of all the questions. If you are not getting, you ask the questions to me. Then ask yourself. So I have a मीन्स वो doubt. बुक में भी है ना, चेक योर प्रोग्रेस। चेक योर प्रोग्रेस बुकलेट में है ना? Ma'am, can I ask my हाँ बोलो। doubt from the मैंने आपको एक्टिविटीज भेजी थी, एक्टिविटीज का वीडियो भेजा था, आपने देखा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is. Yes, ma'am. एक्टिविटी यू ऑल सीन ना, सबने देखा? Yes, ma'am. आपके बुकलेट में भी एक्टिविटीज दिया हुआ है ना? Yes, ma'am. तो समझ में आया एक्टिविटी? Yes, ma'am. Yes, है ना? चलो मैं एक्टिविटी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछूं आपसे, अगर आपने देखा एक्टिविटी तो? Yes, ma'am. You can Canvas group. यस, सुनो अच्छा एक बार। Ma'am, I am not there in Canvas group. कौन? वो नहीं हो कैनवास पे आप? मैम लॉगिन नहीं हो रहा है तो मैम मैंने कल मैम सारे जो कैनवास के इश्यूज थे मैम, उनके लिए मैम 3 बजे से 4 बजे तक क्लास हुई थी मैम। तो 3 से 4 आज सर ने समझाया था कैनवास के लिए, फिर आपको नहीं समझ आया अभी भी? मैम कल हो आ गया था, लेकिन मैं वो ग्रुप में ऐड नहीं हूँ मैं उसके। अच्छा, तो आप एक बार सुमित सर को बोलो कि सर मुझे ऐड कर लो, आप ऐड नहीं है तो। मैम मैं मेरे बोल को चुकी डाउट हूँ। हुआ था मैम, जो पासवर्ड डालते हैं ना, मैम इसका दो कोई तीन पासवर्ड होता है मैम, पहले उसमें पासवर्ड पूछा जाता है। ऐड करना है तो वो कर ले। हाँ पासवर्ड आप उसमें मैम पासवर्ड है तो उनको मैम जो अपनी आईडी का पासवर्ड रहता है वो डालना पड़ता है। हाँ नो तो मैम, अब वो देखो पहले तुम आपस पूछते में हैं। एक दूसरे से बात करके बता रहे हो सारी चीज के लिए। एक बार सुमित सर से बात करो, वो आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे। और आज का एक उन्हें सेशन भी रखा था 3 से 4, आप वो सुन लेते, समझ लेते। क्लास ठीक है, तो आज एक बार और करके देखना, या उनसे बात करना तो आप ऐड हो जाओगे, ठीक है? और इसलिए मैंने होमवर्क क्लास रिकॉर्डिंग देख लें तो मैम तब भी समझ में आ बट जाएगा। मैम ऑलरेडी आई हाँ, हैव आप- टेल हर 2-3 टाइम्स। मैम यू आर तो फिर भी नहीं हो पाया। नो मैम ठीक है, चलो एक बार और। जो आईडी आपने वहाँ दी थी अगर वो सही होगी तो मैम सही आएगा मैम। वो पासवर्ड अगर सही मैम पहले डालोगे आईडी पासवर्ड का अपनी तो ईमेल आईडी तो का सही पूछा आएगा। जाता है मैम, वही है। गुड अब इवनिंग मेरा मैम। पहली बार में ही हो गया था। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक बार और कोशिश करना बेटा, हो जाएगा ना? मैम यू आर टेलिंग अबाउट सम एक्टिविटी क्वेश्चंस। Yes, I just want to ask some activity question. If you observe the activities, I just want to ask the question, है ना? 2-3 क्वेश्चन पूछ लो, अगर आपने देखा है तो। आपको नहीं आएगा तो आंसर आई एम टेलिंग यू, बट यू हैव टू नो ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है? हमने एक एक्टिविटी में पहले वी आर कीपिंग दैट प्लांट इन डार्क कंडीशन, है ना? अंधेरे में रख दिया था प्लांट को। क्यों रखा था अंधेरे में?
Why we keep that plant in dark condition? मैम check that it is performing that, ma'am, photosynthesis or not. To check that it is performing हाँ, मतलब photosynthesis or हम- not. अच्छा आप सुनो एक मिनट सुनो, हमने रखा था डार्क में ताकि वो लीव्स जो है वो डिस्चार्ज हो जाए। डिस्चार्ज हो जाए मतलब देखो अंधेरे में तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, फॉर्मेशन नहीं होगा। मैम रेड और ब्लू लाइट में फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है और मैम ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। नहीं होता है, रेड और ब्लू में अच्छा होता है। तो अंधेरे में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया ना, And तो ma'am, उसके अंदर in purple light it is also good. मैं हाँ, चीज बोलूंगा गुड, ग्रीन ओके लाइट ओके, में भी होता है लेकिन मिनिमम तरीके से होता है, सबसे मिनिमम कम। होता है बिकॉज प्लांट रिफ्लेक्ट द ग्रीन लाइट। प्लांट हाँ प्लांट ग्रीन लाइट सब एक साथ and बोलोगे red and तो blue कैसे light चलेगा? सब एक साथ बोलोगे तो कैसे चलेगा? मैम प्लांट्स absorbs green light. Plant maximum rate of photosynthesis we observe in red and blue light. Yes. Done. मैम जैसे ग्रीन लाइट में एक्टिविटी फर्स्ट का मैम आपने पूरा एक थ्योरी लिखवाया था कि मैम ये ग्रीन हाँ। लाइट वाला ये सब, मैम ऐसे मैम आप हाँ। और एक्टिविटीज के भी लिखवाओगे कि मैम केवल मैम हम नहीं, वो मैंने आपको दिखाया था, आप एक्टिविटी देखोगे तो आपको समझ में आ गया। अब एक समझ में आ गया तो वो भी याद नहीं रहेगा ना। ठीक है मैम। नहीं, क्यों नहीं याद रहेगा? एक्टिविटी आपके पास है, उसके पास मॉड्यूल, आपके बुकलेट में भी एक्टिविटी का डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, हमको समझ में आने से मतलब है बेटा, है ना? मैम बहुत इजी एक्टिविटीज है। आप ऐड नहीं कर सकते मुझको कैनवास ग्रुप पे? कैनवास ग्रुप पे क्या बोल रहे हो बेटा? मैम आप ऐड नहीं कर सकते मुझको कैनवास ग्रुप पे? आप अपना नाम बताओ, मैं सर को एक बार और फोन लगाऊंगी तो बात कर लूंगी। मैम क्या नाम है सूर्यांशी आपका? सिंह भदौरिया। सूर्यांशी भदौरिया, आपने शायद पहले भी बोला था मेरे को, यस मैम। है ना? नाम नोट करना, मैंने कहीं किया भी था आपका नाम, सूर्यांशी भदौरिया। मैं बोर्ड पे लिख लेती हूँ ताकि बाद में मुझे याद रहेगा। सूर्यांशी भदौरिया, यस ठीक है, आई नोटेड डाउन, है ना? मैं बता दूंगी सर को, आज पक्का बताऊंगी। सर भी भूल जाते हैं ना। चलो ठीक है, अब सुनो, एक्टिविटी में हमने डार्क में रखा था, क्यों रखा था? ताकि लीव डिस्चार्ज हो जाए, है ना? बाद में हमने प्लांट को उठा के वापस लाइट में रखा, क्यों रखा? ताकि वापस उसमें फोटोसिंथेसिस होने लगे। ठीक है, हमने लीफ को अल्कोहल में बॉईल किया था ना, यस मैम। यस मैम। है ना? क्यों किया था लीफ को अल्कोहल में बॉईल? ताकि उसका कलर छूट जाए। कलर चला जाए, मतलब क्लोरोफिल इज डिसॉल्व इन दैट अल्कोहल। हाँ, क्लोरोफिल अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाए, इसलिए हमने उसको बॉईल किया था अल्कोहल में। ठीक है, अब हमने उसके ऊपर स्टार्च का टेस्ट लगाया था, आयोडीन का टेस्ट लगाया था ना। यस मैम। आयोडीन डालने के बाद कलर चेंज हुआ। अगर मैंने बोला ब्लू या ब्लैक कलर आ गया तो आयोडीन प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? मैम प्रेजेंट प्रेजेंट है, प्रेजेंट, यस यस। मैम प्रेजेंट में मैक्सिमम और ब्लैक में मिनिमम। मैम ब्लू ब्लैक कलर आया इसका मतलब स्टार्च प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। अगर ब्लू, बस चुप, अब एक मिनट चुप। अगर ब्लू कलर आया है तो हम बोलेंगे स्टार्च का कॉन्सेंट्रेशन कम है, और ब्लैक कलर आएगा तो स्टार्च का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, तो एक रेंज हम बता देते हैं कि ब्लू से ब्लैक कलर में चेंज होता है तो हम बोलेंगे स्टार्च प्रेजेंट है, और अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो स्टार्च नहीं है। ठीक है, यस मैम। डीपी के लिए अलग से नोटबुक बनानी है। डीपीक्यू के लिए आपकी इच्छा बेटा, आप बना सकते हो, या तो इसी कॉपी के पीछे आप क्वेश्चन लिखते रहो तो भी चलेगा। नो मैम, वैसे तो मैम मोबाइल में आ जाता है मैम, कभी कभी आप डीपीपी भी भेजती है ना हाँ हाँ, मैम, उसके लिए डीपीक्यू तो आता ही है, हर लेक्चर के बाद आपके पास डीपीक्यू आएगा बेटा। एक भी बार भेजा ही नहीं है मैम डीपीपी। क्या बात कर रहे हो? 7th क्लास के दो डीपीक्यू भेजे मैंने। तीसरे के समय मैंने एक्टिविटी भेजा है। मैम तीसरे के समय मैंने, मैम आपने वो क्विजेस भेजी हैं डीपीक्यू में। हाँ वही डीपीक्यू तो है, डेली प्रैक्टिस क्विज क्वेश्चन, 10 to 15 क्वेश्चन आफ्टर ईच लेक्चर आई एम सेंडिंग यू। ठीक है, अभी तक हमारे 3 लेक्चर हुए ना बेटा। चलो आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। अब आपके चेक योर
प्रोग्रेस के क्वेश्चंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। चेक योर प्रोग्रेस में आपका पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चंस हमें नोटबुक में करना है। हाँ कर लोगे तो अच्छी बात है बेटा, शॉर्ट में आंसर है, एक एक दो दो वर्ड के आंसर है, बहुत लंबा तो कुछ भी नहीं है। जैसे हमारा देखो, जैसे हमारा वेट, अगर आप बुक में ही मेंशन करना चाहो तो करो, बट कॉपी में कर लोगे तो अच्छी बात है। मतलब देखो, प्लांट एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट का हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कॉपी में हो गया है, उसके बाद अपन ये क्वेश्चन आंसर भी कर रहे हैं, डीपीक्यू के क्वेश्चन आंसर भी अपने पास कलेक्ट हो गए हैं, तो हमारा बहुत सारा मटेरियल तैयार हो गया ना, रिलेटेड विद द न्यूट्रिशन इन प्लांट ओनली। अब हमसे कोई भी कुछ भी पूछ ले तो भी हमको आ जाएगा। मैम जिसके मैम डीपीक्यू मैम जैसे मैम आप 5 ऐसे भेज दोगी मैम, जिसके मैम सबसे ज्यादा मार्क्स आया करेंगे मैम, उनकी मैम फिर आप मैम हमें बताया करोगे ना? हाँ हाँ बताएंगे ना, क्यों नहीं बताएंगे, वहां सेंटर से आपको मैसेज आएगा, ठीक है, जो हाईएस्ट स्कोर करेगा। चलो डीपीक्यू फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, जिसने आंसर लिखे बहुत अच्छा, जिसने नहीं किए वो आंसर नोट कर ले, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपका, चेक योर, ये आपकी चॉइस है बेटा। चलो क्वेश्चन फर्स्ट था इसमें, डज इंसेक्टिवोरस प्लांट शोज फोटोसिंथेसिस? यस मैम। आप यस मैम, मतलब इसके प्लांट के लीव्स आर ग्रीन इन कलर, सो दे शोज द फोटोसिंथेसिस। उन प्लांट्स के लीव्स ग्रीन कलर की होती हैं, फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। बटन लेस अमाउंट, इसलिए वो मैम जो न्यूट्रिशन होता है वो दूसरा नाइट्रोजन। मैम कैन आई आस्क समथिंग? मैं सबको म्यूट कर दूंगी अब, अगर सब एक साथ बोलोगे तो, मैम आई हैव अ डाउट। है ना। हाँ बोलो। Ma'am, in the previous quiz, ma'am, there was a question that, ma'am, we have to tell the carnivorous and all the animals. So, ma'am, I want to just ask that, ma'am, can lion be omnivorous? आप बताओ, क्या लायन को आपने कभी घास खाते हुए देखा है क्या? No, never eat the grass, the carnivore. he only eats, ma'am. He only eats flesh. हाँ, they're carnivores. They are the flesh-eating animals. Google We are the omnivores. Dogs are the omnivores. मैं एक वो भी लिखा था कि yeast, YEAST, मैम ये क्या होता है? Yeast is a fungi. It becomes saprophytic. Ma'am, the bread is also made from yeast only, no? Who? Ma'am, bread is also made from Yes, yeast. yes. In bread also we use the yeast for fermentation process. तो मैम फिर मैम वो फंगी मैम Ma'am, what is a crow? Omnivorous or carnivorous? कौन? Yeast. Crow. Ma'am, crow is a omnivorous animal. Omnivorous animal. Crow is omnivorous animal. ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर फोटोसिंथेसिस, शोज फोटोसिंथेसिस, यस, इट्स लीव्स आर ग्रीन कलर, सो दे शो द फोटोसिंथेसिस। सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दैट एवरीबॉडी नो। ऑटोट्रोपिक एक मिनट चुप रहो, मैं आंसर बोल रही हूँ, मेरे आंसर सुन लो, तो आपके सबके आंसर टैली हो जाएंगे, ठीक है। सब एक साथ बोलते हो, कोई किसी का नहीं सुन पा रहा, वरना मैं सबको चुप कर दूंगी, म्यूट कर दूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप प्रॉपर इंटरेक्शन करो, मैं आपके सवाल के जवाब दे सकूं, पर ऐसे आप चिल्लाओगे एक साथ तो कुछ भी नहीं सुन पाएगा बेटा, है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। ऐसा होगा हम आगे पढ़ ही नहीं पाएंगे आज, हमारा ये वापस होमवर्क, क्वेश्चन आंसर और ये सब डिस्कशन में टाइम चला जाएगा। फ्रॉम नेक्स्ट वी कंटिन्यू द न्यूट्रिशन इन एनिमल। इट्स ओके, मैं वो भी कर सकती हूँ, पर आप क्वेश्चन तो ध्यान से सुनो ना बेटा, ठीक है। अब आप लोग नहीं बोलो, मैं जो बोल रही हूँ आंसर सुनो, ठीक है। आपने कर लिया, वेरी गुड, और जिसने नहीं किया वो जरा अभी सुन के कर ले, ताकि आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक दे मेक देयर ओन फूड, है ना, और हेटेरोट्रॉपिक मींस दे गेट देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, इट मे बी लिविंग, इट मे बी नॉन लिविंग। फर्स्ट वाले का था, दे शोज फोटोसिंथेसिस बिकॉज लीव्स आर ग्रीन कलर्ड, ये फर्स्ट का आंसर था। सेकंड का आप सबको पता है ऑटोट्रॉपिक क्या और हेटेरोट्रॉपिक क्या,
थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज व्हाई आर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इज होलोजोइक। कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है, 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। ये अभी अपने पढ़ा नहीं है, ये हम अगले टर्न पे पढ़ेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप अभी छोड़ दोगे तो भी चलेगा, है ना। यू लीव दैट क्वेश्चन फॉर दिस। क्या फर्स्ट वाले का क्या था? अभी यहाँ तक आप फर्स्ट पे पहुंचे हो, फर्स्ट के आगे बढ़ोगे कि नहीं? फर्स्ट क्वेश्चन, यस उसमें लिखना है यस दे शो फोटोसिंथेसिस बिकॉज लीव्स आर ग्रीन कलर्ड। ये इसका आंसर है बेटा। हो गया क्या? यस मैम। डन दिस। चलो सेकंड क्वेश्चन का आंसर सबको आ गया? यस मैडम बोलो। यस मैम। ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, एवरीबॉडी नो। थर्ड क्वेश्चन आप अभी छोड़ सकते हो, मैं नेक्स्ट टर्न पे इसको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे आओ, नेम द ऑर्गेनिज्म विच फीड्स ऑन ब्लड। अपने देखा था ब्लड का सैंग्विवोर्स देखा था ना। यू हैव टू राइट। जो मैम फ्रूट खाते हैं ना वो फ्रूगीवोर। मैंने पूछा ही नहीं फ्रूगीवोर्स, Frugivores. मैंने एग्जांपल्स पूछे ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म के। एग्जांपल इज मॉस्किटो एंड लीच। लीच लिखो एग्जांपल, लिखो मॉस्किटो, लीच एंड लाइस। बेटा जिसने नहीं लिखा उसको लिख लेने दो। Ma'am, हाँ, बोलो। but the answer should be sanguivores because the animals who eat plants who sucks the blood is frugivores. प्लांट्स नेवर फीड ऑन ब्लड बेटा। No, ma'am, sorry, insects. मैम फोर्थ वाले क्या क्वेश्चन बोल रहे हो? अपन को फोर्थ वाले क्वेश्चन में पूछा है नेम द ऑर्गेनिज्म विच फीड्स ऑन ब्लड। ऑर्गेनिज्म के नाम बताना है। अरे पहले चुप, उन्होंने पूछा ही नहीं है ब्लड सक करने वाले ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं पूछा है क्वेश्चन में। आपको फ्रैंगिवोर्स आंसर नहीं लिखना है, सैंग्विवोर्स आंसर नहीं लिखना है, आपको ऑर्गेनिज्म के नाम लिखना है, मतलब उसके एग्जांपल्स लिखना है। मैम लीच, मस्किटो, वही मैंने बोले थे, वही आपको लिखना है। लीच है, Yes, ma'am. मॉस्किटो है और लाइट से। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वन। हाउ, यस मैम। आपको थर्ड वाला नहीं करना है, फोर्थ वाला मैंने आपको बताया। एग्जांपल लीच, मॉस्किटो, लाइट। डन फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ लाइकेन शो सिम्बायोसिस। अपने देखा था लाइकेन शो सिम्बायोटिक रिलेशन। algae and fungi Yes, live ma'am. together. Algae make the food and fungi provide raw material to the algae. So both are beneficial for each other. दोनों एक दूसरे के लिए फायदेमंद है। Done this? fungi is lichen only. कॉन्सेप्ट एक और बार बता And सकते that हो? fungi is lichen only. No बेटा, when they are living with the algae, then we call it the lichen. कॉन्सेप्ट एक और बार बता सकते हो? जो Okay, ma'am. symbiotic हाँ, When चलो। the fungi is living with algae, it is known as lichen. Yes, yes, ये मैंने बोला lichen. Lichen is a symbiotic relation between algae and fungi. जब ये Fungi. दोनों साथ में मिलके रहेंगे तो हम उसे lichen बोलेंगे। algae क्या करती हैं? algae make the food and fungi provide raw material to the algae. बहुत सिंपल मैंने बताया आपको। ये सामान लाके देगी और ये खाना बनाएगी और दोनों मिलके खाएंगे, तो दोनों को फायदा हुआ ना। हस्बैंड वाइफ जैसा रिलेशन हो गया कि नहीं? Yes, ma'am. So, ma'am, आ after रहा है that, समझ this में? fungi is known as lichen. आफ्टर दैट नहीं, व्हेन दे आर लिविंग विद द algae देन ओनली इट्स कॉल्ड एज lichen. दोनों साथ में है तो मैं lichen बोलूंगी। अगर अलग अलग है तो algae अलग है, fungi अलग है। Okay, ma'am. They both are equally called lichen. Lichen. Yes, when they are combinedly living together, then we called it the lichen. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर करते क्या है मैम? algae और fungi मिलके करते क्या है? कुछ नहीं, खाना बनाते, सरवाइव कर रहे, जिंदा रह रहे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, खाना खा रहे हो, सरवाइव कर रहे।
रिप्रोड्यूस करते हैं, ग्रो करते हैं, ग्रो करते जा रहे हैं ना। खाना खाएंगे, एनर्जी मिलेगी, काम करेंगे, रिप्रोडक्शन होगा और ग्रो करते जाएंगे। तालाब के किनारे अलगी फंजाई पूरी फैली ही दिखती है अपने को। मैम बहुत आलसी है ये लोग, बहुत आलसी मक्कार लोग हैं ना। चलो आगे देखते हैं। चेक योर प्रोग्रेस, सेकंड पेज पे आ जाए। मैम सिक्स यस मैम। यस मैम। हाँ चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। मैम फिफ्थ वाला क्या था? हाउ लेजेंड शो सिम्बायोसिस। यही जो मैंने बताया यही था। यस मैम। मैम 2 मिनट्स के लिए साइड हो जाइए। एक्सप्लेन हाउ लाइकेन शोज सिम्बायोटिज्म। तो मैंने क्या किया, क्या बोला? लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक रिलेशन ऑफ अलगी एंड फंजाई। अलगी और फंजाई जब साथ में मिलके रहेगी तो उसको मैं लाइकेन बोलूंगी। हमारा मैम मंथली टेस्ट हुआ करेगा ना उसमें? होगा बेटा, आपके पास पूरा मैसेज आ जाएगा। मैम तो मैम हर एक चैप्टर के बाद हुआ करेगा? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, होगा सही। ठीक है। अलगी मेक द फूड, फंजाई प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द अलगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब मैं आ जाऊँ नेक्स्ट पेज पे। यस मैम के नोट्स यस बेटा। आएंगे क्या? यस हेलो मैम, इसके नोट्स हाँ, आएंगे बोलो। क्या मैम? मैम इसके नोट्स आएंगे? नहीं बेटा, आपने कॉपी में नोट कर तो लिया है, आप नोट्स क्यों आएंगे? आपके पास मॉड्यूल बुकलेट भी आ गई है। Yes. बुकलेट में भी एवरीथिंग इज रिटर्न। एक ही चीज को बार बार कितनी बार लिखोगे? उसे तो अच्छा याद कर डालो। मेरे पास नहीं आई। मैंने लिख लिए नोट। मैम हाँ, याद तो करने लिखना की चाहिए बेटा। जरूरत ही नहीं है, अब तो दिमाग में बैठ हाँ गया। मतलब बैठ गया तो बहुत अच्छा हो गया। मैम अब तो उठ भी मैम नहीं जिसके पास सकता। बुक हाँ है मैम अब उसको तो भी सब लिखना याद ही है हो ना? गया ऑलमोस्ट। हाँ तो तभी तो ऐसे पढ़ रहे हैं अपन, भले थोड़ा धीरे धीरे पढ़ रहे हैं पर सारी चीजें हमको याद होती जा रही है ना, तो ज्यादा मजा आएगा। इतनी सारी क्लासेस क्यों होने लगी मैम एक दिन में? एक दिन में कितनी सारी हो गई? 3 हो गई, 4 हो गई? मैम यस मैम 4 मैम 4 हो गई। यस मैम हाँ तो ज्यादा इस वीक से थोड़ा क्लासेस का वो बढ़ा दिया है। मेरे भी 2-2 3-3 क्लासेस हो जाती है तो कोई बात नहीं। अभी स्कूल की क्लास नहीं है तो अपन ज्यादा पढ़ लेते हैं। यस मैम ऑलरेडी मैम बस हाँ, एक बार 2 होती है और मैम बस 2 बार 2 होती है और एक बार 3 होती है। आज तो एक एक्स्ट्रा क्लास और मोबाइल चलो ऐप के ठीक लिए है, थी, ठीक Canvas है, की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो ऐप को समझाने के लिए एक क्लास आपका एक्स्ट्रा रखा गया था, ठीक है। पर अभी स्कूल का क्लास नहीं है इसलिए अपन ज्यादा देर पढ़ सकते हैं, इसलिए पढ़ लेते हैं। फिर स्कूल का बर्डन आ जाएगा तो हमारा टाइम वैसे ही कम हो जाएगा फिर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेज के चेक योर प्रोग्रेस डिस्कस कर लेते हैं। यस फर्स्ट क्वेश्चन था, डज मूनलाइट सपोर्ट द फोटोसिंथेसिस? नो नो आंसर इज नो। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। मैम कुछ रीजन भी देना है? यस मैम। नहीं, नो लिखोगे तो भी बहुत है क्योंकि लाइट रिएक्शन नहीं हो पाएगी ना। फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन नहीं हो पाएगी बिकॉज लाइट इज नॉट अवेलेबल। जो चेक योर Yes. प्रोग्रेस का दूसरा पेज है ना हाँ मैम, उसमें हम चेक योर प्रोग्रेस फर्स्ट को ऐड करके लिख सकते हैं। जैसे फिफ्थ तक खत्म हो जाते तो मैम हम चेक योर प्रोग्रेस का दूसरे पेज में जो क्वेश्चन है उसको मैम 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक हाँ 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 चलेगा चलेगा। इफ सेम टॉपिक इज देयर ना तो यू कंटिन्यू द क्वेश्चन। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। यस हाँ बोलो। मैम मॉड्यूल में लिखा था कि मेरीन एल्गी होता है वो मूनलाइट में भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो उसको हाँ, भी तो- हमें आंसर में ऐड कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। मैम क्या Algae shows the photosynthesis in moonlight also, but plant doesn't show the photosynthesis in moonlight. मैम बट अलगी ठीक है? also Algae बेटा उसमें क्लोरोफिल दूसरी टाइप का होता है, वो दूसरे वेवलेंथ की लाइट रेज को रिसीव कर पाता है। ओके मैम। ठीक है, और प्लांट का क्लोरोफिल दूसरा है जो दूसरी वेवलेंथ के लाइट रेज को रिसीव करता है, तो इसलिए अंतर हो जाएगा लाइट की फ्रीक्वेंसी। हाँ क्लोरोफिल अलग अलग होता है बेटा, A B C D क्लोरोफिल के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो मोस्ट कॉमनली प्लांट पे जो दिखता है वो क्लोरोफिल A होता है, और अलगी फंजाई अलगी के अंदर जो क्लोरोफिल है वो C या D वाला होगा। जैसे बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल एक एलिमेंट है। होता है। मैम, देखो क्लोरोफिल एक मैंने element आपको है क्या? बताया नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं, बट स्टिल आप पूछते हो तो बता देती हूँ। बैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल D होता है,
मैम तो वो फार रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। हाँ मैम ये सब जी, मैम। इसमें पढ़ेंगे। हाँ बेटा बोलो। हाँ, मैम क्लोरोफिल एलिमेंट है क्या? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, ओके मैम। एक पिगमेंट है, कलरफुल पिगमेंट है। मैम व्हाट इज द मैम फुल फॉर्म प्लांट्स ऑफ कौन एमजी? सी लाइट ऑब्जॉर्व करते हैं? क्या क्या बेटा फिर से बोलना। मैम प्लांट्स कौन सी लाइट ऑब्जॉर्व करते हैं? आप बताओ कौन सी करते होंगे, किस लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा हाईएस्ट? मैम लाइट एनर्जी बेटा अरे सनलाइट। चुप, लाइट है, रेड लाइट और ब्लू लाइट। मैम रेड और ब्लू लाइट में अब सबको याद आ गया। एंड मैम ग्रीन लाइट में नहीं करते। मैम ग्रीन क्योंकि लाइट में रेड एंड ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। हाँ मैम ठीक ग्रीन है, लाइट में चलो नहीं आगे। बस सब बोलो, तुम सब आपस में बात कर लो, मैं नहीं पढ़ाती हूँ आज। मैम क्लोरोफिल बी क्या मैम होता मेरे है? पास बुकलेट नहीं आई अभी तक। मैम ब्लू लाइट। आपने सर को भेज दिया था एड्रेस कुरियर करने के लिए? नो सर मैम। मैम मेरे पास तो भी आप सर, अरे मैम हमें आप सर से बात करो, सर से। मैम हम तो सर से सीधे बात कर लो। कलेक्ट करने गए थे। PDF में भी मिलेगा। वेट जो कलेक्ट कर पाया बहुत अच्छा, जिसने नहीं किया उसके पास PDF के फॉर्म में आया है, आप उसमें देख ले। मैम जिस दिन मेरे पास बुकलेट्स आई थी ना, तो मैम उस दिन मैंने बोला था देखो तेरे पास गिफ्ट आया है। हाँ पढ़ो, बहुत सारी बुकलेट आ गई। चलो आगे देखो क्वेश्चन। व्हाट आर फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा? डबल बुकलेट्स आ गई हैं। अब वो बाद में जाके चेंज करना, अभी मत निकलो घर के बाहर। Chemistry are 3 ma'am and maths we have 3. मैम डिसकंटिन्यू। Get all you discuss with the sir only बेटा, मुझे नहीं पता आपके पास क्या आ गया क्या नहीं आया। आप मैम आप से बात डिस्कस करो, मैं आपको कर बताऊं। वो मैम क्वेश्चन सूर्य से आया तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा? टू टेक एक्सचेंज ऑफ Exchange and transpiration. एक्सचेंज मैम एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नोट करो गैसेस। Stomata are the small openings on the undersurface of the leaf. हाँ, stomata are the small openings on the surface of the leaf responsible for transpiration and gaseous exchange. स्टोमेटा का फंक्शन क्या लिखेंगे? स्टोमेटा का फंक्शन लिखेंगे फॉर गैसियस एक्सचेंज। मैम वी कैन आल्सो राइट ना दैट कैन नॉट सी फ्रॉम नेक्स्ट डाइस। Ma'am, it is हाँ। not compulsory to write the definitions. हाँ, नॉट कंपल्सरी, ओनली यू राइट द फंक्शन। मैम Functions of stomata are gaseous exchange and transpiration. Transpiration. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? ग्रेना। फोटोसिंथेसिस का साइट क्या है? Thylakoid. मैम ग्रेना। मैम ग्रेना। मैम The ग्रेना इज site द of बंडल ऑफ थाइलेकॉइड। Thylakoid. हाँ, तो आंसर इज थाइलेकॉइड। मैम इट इज आप सुनो, थाइलेकॉइड। अरे वेट, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। ये लिखना भी है कॉपी में। लिखो फिर, क्या कहाँ लिखोगे फिर? या तो बुक में मेंशन करो, कॉपी में लिख लो तो अच्छा है। 2 लाइन के तो आंसर ही है बेटा, बहुत लंबा कोई आंसर है ही नहीं। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में भी हम लिखते हैं लाइट रिएक्शन जो होगी फोटोसिंथेसिस की, लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगी बताओ जल्दी? मैम ग्रेना। ग्रेना या थाइलेकॉइड? थाइलेकॉइड और ग्रेना। ग्रेना या थाइलेकॉइड में होगी। और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होगी? Now answer is clear. लिखा था the role of photosynthesis is to मैम उसमें वो आंसर मैम उसका absorb of CO। मैम यू हैव तो क्या देखो, स्टोमेटा के वेट स्टोमेटा के थ्रू मैंने लिखा गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, मतलब CO2 प्लांट के अंदर आएगा और O2 बाहर जाएगा। क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज टू मैम
photosynthesis occur in mesophilic cell of leaf. वैसा भी लिख सकते हो। हाँ ऐसा लिखते हैं फोटो, अरे वेट लिखो फोटोसिंथेसिस Chloroplast. photosynthesis is occur in the chloroplast of mesophilic cells of leaf। अब समझ में आया? लीफ की mesophilic सेल के क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। समझ गए? ऑब्जर्व करना है। हाँ आप डायरेक्ट ये लिखोगे तो भी चलेगा, और आपको और गहराई में बताना है तो आप लिख सकते हो, है ना। मेसोफिलिक सेल्स ऑफ लीफ, लीफ की मेसोफिलिक सेल के क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। और उसमें भी अपन ने स्पेसिफाई कर दिया एनिमल का नेम लिखा था मैम किसी चीज का। मैम AMARBEL अमरबल अमरबेल, अमरबेल कस्कुटा अमरबेल, दैट इज पैरासिटिक प्लांट। मैम इट्स अमरबेल plant is also known as amarble। अमरबेल एक पैरासिटिक प्लांट होता है विच गेट देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर प्लांट। मैम इट्स साइंटिफिक नेम इज कैस्कटा। Cascata. कैस्कुटा, कैस्क्यूटा। कैस्कुटा, हाँ Cascata plant is कैस्कुटा, also known as amarble। हाँ कैस्कुटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमरबेल। जैसे नेपेंथस, अरे चुप, जैसे हमने नेपेंथस को पिक्चर प्लांट बोला है वैसे ही हमने कस्कुटा को अमरबेल बोला है। मेरे को मैम पता ही नहीं था कि मैम अमरबेल क्या होता है, तो मैम वो मैंने चारों का कर लिया और मैम फिर जो लास्ट का बच्चा मैम वो अमरबेल कर दिया। तो फिर कोई बात नहीं, कोई बात। मैम मुझे 3 तो पता था मैम, मैंने भी ऐसे ही किया। मैम अमरबेल मेरे को पता नहीं था। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनते हैं। नेम, अरे यार सेकंड वाला मैंने कराया तो सही, फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा फॉर गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। डन। थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस ऑकर इन द मेसोफिलिक सेल्स ऑफ द लीफ और द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द मेसोफिलिक सेल्स ऑफ लीफ। पूरा डायलॉग लिखो अब। फोटोसिंथेसिस ऑकर इन द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन मेसोफिलिक, नहीं अब लिखो ना, मेसोफिलिक सेल्स ऑफ लीफ। लो पूरा लिख दिया। लीफ की मेसोफिलिक सेल के क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है जिसमें लाइट रिएक्शन ग्रेना या थाइलेकॉइड में होती है और स्टोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होता है। एनिमल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा है ना। नहीं करेंगे अपन, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें पढ़ने में। ठीक है चलो पहले इसको तो कंप्लीट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। हाँ अब टाइम नहीं बचेगा बेटा, अगले टर्म से कर पाएंगे, है ना। थोड़ा बहुत कुछ करना होगा तो मैं कर दूंगी जैसा टाइम बचेगा। बताया नहीं है। क्या नहीं बताया? Question 5 what is the optimum range of temperature for तो मैं बता रही हूँ। फोर्थ क्वेश्चन हम देख नहीं रहा है। चलो क्या नहीं दिख, थर्ड क्वेश्चन नहीं दिख रहा? दिख तो रहा है सारा। यस मैम पूल इज आंसर क्लियर है। साइट मैं बोल रही हूँ, लिखो फिर से। थर्ड क्वेश्चन का आंसर फोटोसिंथेसिस ऑकर इन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन मेसोफिलिक सेल्स ऑफ लीफ। मेसोफिलिक सेल्स ऑफ लीफ, ठीक है। लाइट रिएक्शन ऑकर इन ग्रेना और थाइलेकॉइड and dark reaction occur in stroma part. यस मैम। Dark reaction done now. Answer third done. Now answer fourth. No man, no. Answer fourth. अब बता रही हूँ। Raw material required for photosynthesis is CO2 and H2O. carbon dioxide Carbon and water. Carbon dioxide मैम and water. CO2 H2O and यस मैम CO2 and लिख लो, सब बोलो एक साथ। मैम मुझे पता है ये आंसर सबको पता है। CO2 and H2O is your answer. The raw material required for photosynthesis is CO2 and H2O. Done? यस मैम Done. तो आपने बताया ही नहीं है।
क्या? मैम H also. अरे H2O मतलब पानी, नहीं पता है क्या? No मैम H मैम सनलाइट. H नहीं, मैम व्हाट इज sunlight, हाँ H मैम नहीं sunlight. होता है। हाँ तो आप सनलाइट बोलो What सर। is H मैम? अरे सनलाइट इज नॉट अ रॉ मटेरियल, दैट प्रोसेस ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। मैम रॉ दैट इज नॉट अ रॉ मटेरियल। मैम हम लिख सकते हैं What is the formula for chlorophyll? क्लोरोफिल का बहुत बड़ा फॉर्म, वो अभी तुम्हारे इसमें नहीं है, क्वेश्चन. मैं अगली टाइम पे बता दूंगी। हाँ बोलो। And ma'am, what is the formula for sunlight? सनलाइट का कोई फॉर्मूला नहीं है, एनर्जी है वो। मैम ये Sunlight. सिंबल. नहीं नहीं, आप सिर्फ एरो के ऊपर लिखा है अपन ने सनलाइट Ma'am, दैट it प्रोसेस comes in ऑकर इन द प्रेजेंस सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, चलो आगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछ रहा था शायद से. हाँ तो फिर कुछ भी कैसे बोल सकते हो? सनलाइट का फार्मूला बता दो मैडम। अरे ये कैसे होता है? क्लोरोफिल का फार्मूला तो चलो फिर भी मैं बता सकती हूँ आपको। मैम ग्लूकोज का तो मैम बहुत मतलब मैम आपने समझाया था अच्छे से। ग्लूकोज C6H12O6, दैट वन इज योर ग्लूकोज। और मैम पूरे में हमारे C6H12O6 सिंथेसिस की मैम उसका होता है CO2 6CO2 6H2O और मैम फिर ये वाला फॉर्मूला और मैम फिर वो अलग बात है ना। तो यहाँ आप ग्लूकोज है, हमको सिर्फ क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड इट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आप चाहो तो एक लाइन और ऐड कर सकते हो, दैट प्रोसेस ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Ma'am, so we have to write sunlight, arrow and chlorophyll also. हाँ यू राइट, या भले स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लो, दैट प्रोसेस ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट। डन दिस? क्या एक और बार बता दूं? बताया, एक बार और बता दूं? चलो ठीक है। क्वेश्चन क्या था हमारा? व्हाट आर द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, यही था है ना। क्या है रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड? मैंने आंसर लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। मैम फिफ्थ वाला क्या है? फिफ्थ वाला करना है ना। और उसके बाद हमने इसमें एक लाइन और लिखी है, दैट प्रोसेस ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट। दैट प्रोसेस ऑकर इन द थर्ड और फोर्थ पॉइंट में एक बार फिर से समझा दीजिए। अरे यार थर्ड क्वेश्चन क्या था? फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, ऐसा क्वेश्चन था। व्हाट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो हमने लिखा है फोटोसिंथेसिस ऑकर इन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन मेसोफिलिक सेल्स ऑफ लीफ। इसमें हमने लिखा था लाइट रिएक्शन ऑकर इन ग्रेना, डार्क रिएक्शन ऑकर इन स्ट्रोमा। ये सब बच्चों को याद हो चुका है, फिर भी यू बॉय ये कंटिन्यूअसली आस्किंग मी सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। अब समझ में आया कि नहीं? जल्दी बता मेरे को। फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है? अपना मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ तब भी। कितनी बार बोल चुकी मैं? वही तो सबको याद हो गया है क्वेश्चन। मैम अब तो अभी इसे मैं भूल भी repeat नहीं में देती सकते। हूँ। हाँ मतलब ऐसा लिख गया है यहाँ पे, जैसे यू नो योर एड्रेस, यू नो योर फोन नंबर, you know the site of photosynthesis. Light reaction occur in grana, dark reaction occur in stroma. Color pigment present in plant is chlorophyll. Raw material required for photosynthesis CO2 and H2O. याद हो गया? किसकी प्रेजेंस में हो रहा था? क्लोरोफिल और सनलाइट। याद हो गया? Subject is bio. फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम ऑकर इन रेड एंड ब्लू लाइट। याद हो गया? किस लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा? ग्रीन लाइट में नहीं होगा। याद हो गया? इतनी बार रिपीट कर रही हूँ, इतना धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, फिर भी। अगर मैम अल्कोहल में अपन डिप करेंगे हम अपनी मैम को मैम तो पता चल जाएगा आयोडीन से कि मैम उसमें कितना चार्ज है। अगर मैम होगा ज्यादा अमाउंट में तो ब्लैक हो जाएगा, और नहीं होगा तो मैम कम अमाउंट। वैसे आप पता है आयोडीन का सॉल्यूशन आप आलू काटो, रॉ आलू, कच्चा आलू, उसको काट के उसके ऊपर आप आयोडीन की बूंद डालोगे, आपका आलू पूरा काला हो जाता है।
आयोडीन में मैम ब्लूइश कलर का क्योंकि मैम उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। हाँ, क्योंकि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। आलू पूरा काला हो गया मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, बहुत सारा प्रेजेंट है, इसलिए काला हो गया। अगर नीला होता, ब्लू होता तो थोड़ा होता, स्टार्च का कॉन्सेंट्रेशन कम है। काला हो गया मतलब मैम स्टार्च की वजह से हाथ में खुजली भी मचने लगती है। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन। सैनिटाइजर में 70% अल्कोहल है तो उसमें डाल सकता हूँ हाँ डाल के देखो। मैम रिएक्शन भी हो सकता है। हाँ एक्टिविटी इसलिए एक्टिविटी ऐसे मन से अकेले कुछ भी करके नहीं देखना। मैम मैंने एक बार इजी में मैम सैनिटाइजर डाल के देखा था मैम, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। चलो ठीक है, इधर देखो। फोर्थ क्वेश्चन था अपना, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। एक्सपेरिमेंट का नाम केमिस्ट्री है। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाए। यस मैम। है ना, ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। मैम 25 to 30 हम डिग्री इस सेल्सियस। थोड़ा सा मैम 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। मैं और बढ़ा देती हूँ, 35 to 40। अब बोलो, हम 25 से 40 बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे 30 से 40 45 तक हो सकता है, ठीक है। 45 से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाता है। थोड़ा कैमरा ऊपर कर लीजिए। थोड़ा कैमरा ऊपर कर लीजिए। हम मैंने सिर्फ 25 और 40 तो लिखा है। 25 और 40 नहीं लिखवाया नहीं है, तभी तो क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ कि कुछ पॉइंट रह गए हैं तो क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इज बिकम 25 to 40। मैम 25 to 40 डिग्री। हाँ ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, does photosynthesis occur in leaves which are colored other than green? यस मैम। फोटोसिंथेसिस होगा क्या? यस आंसर होगा। आंसर 6 का आंसर लिखेंगे, यस होगा। मैम इन दिस वी कैन राइट ओनली यस, बट मैम क्लोरोफिल इज ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। हाँ पूरा आंसर बोलो प्रॉपर्ली जिसने लिखा है। कैन यू Yes, it can occur in थोड़ा सा different साइड हट color. सकते हो बोर्ड से? बोर्ड दिख नहीं रहा है। बोर्ड दिख नहीं रहा है, मैं फिर से इरेज कर देती हूँ। ऐसा कैसे बोर्ड नहीं दिख रहा? अभी तक तो सब मैम दिख रहा था। मैम बस मैम सब चलो दिख फिर रहा से है। फिर कोई बात नहीं यार, उसको कुछ दिक्कत है फिर से अपन लिख देते हैं। 6 आंसर मैंने बोर्ड इरेज करके लिखते हो, मुझे सिर्फ यस ही लिखना है 6 के आंसर में, है ना। उन्होंने पूछा है ग्रीन कलर के अलावा अगर कोई और कलर का लीफ होगा तो क्या उसमें फोटोसिंथेसिस होगा क्या? तो मैंने लिखा है यस होगा। ये मेरा वॉयलेट कलर का लीफ होता है, अगर आपने देखा होगा वॉयलेट कलर का लीफ होगा तो दिखेगा उसके अंदर। मेरा ब्राउन कलर के शेड में अगर लीफ होगा तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। टॉपिक आया ना कि मैम 20 से 40 सेल्सियस तक मैम फोटोसिंथेसिस होता है। वो आपको याद रखना पड़ेगा, वो याद रखना पड़ेगा। नोटबुक में लिख सकते हैं ना। हाँ नोटबुक में लिखो ना। व्हाट इज द आंसर ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन? 35 to 40 25 to 40 is the optimum range of temperature। हाँ बोलो क्या पूछना है? इतनी देर से तुम पूछ ही तो रहे हो। मैम मैम आज कितनी क्लास है? क्योंकि मैम मेरा बेटा टाइम टेबल आपके पास आया ना, शेड्यूल मेरे पास तो मेरा शेड्यूल मैम आया है देयर आर आपकी 4 क्लास का। क्लासेस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कोडिंग। ठीक है ठीक है। ओके पर वो आंसर अभी मैंने लिखा ही नहीं है, क्या देखोगे? next 10 questions are over, so can you please explain the theory part which is left? यस मैम, it's मैम 5:57। हाँ अब टाइम ही नहीं बचा बेटा, 6 बजे तक का ही क्लास का टाइम है, तो मैं 5 मिनट में क्या कुछ नया स्टार्ट कर पाऊंगी? न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो इससे तो हम नेक्स्ट टर्न पे न्यूट्रिशन इन एनिमल कंटिन्यू करेंगे। मैम लिंक पे होगी ना केमिस्ट्री की क्लास?
हाँ, इसी सेम लिंक पे होगी। तो मैम Okay, ma'am. Ma'am, please tell me about hologic. मैम हाँ, मैं बता रही हूँ, एक मिनट। ये लास्ट क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? यस, उसमें आंसर लिखना है। Yes, ma'am. है ना? फोटोसिंथेसिस ऑकर हो सकता है, वो पर्पल कलर की लीफ पे, वो रेड कलर की लीफ पे, है ना, तो ब्लू कलर की लीफ पे, तो उसमें ये फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा आपने। अब अगर होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात सुनना चाहते हो तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स, अभी सिर्फ 5 मिनट रह गए हमारे पास, जितना पढ़ा था हमने प्लीज ठीक है, अगर एक्सप्लेन इट repeating इन द हो- नेक्स्ट क्लास। हाँ, I also want to explain in the next class, but ठीक है। Yes, ma'am. मैम अभी समझ नहीं आएगा। यस मैम। यस मैम अगली क्लास में आप अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना। Now we confirm say that कि our plant nutrition is finished now. अगर मैं Yes, थोड़ी ma'am. हार्ड Yes, टफ ma'am. लेवल की एक मिनट रुको, अगर मैं एक टफ लेवल का डीपीक्यू आपको भेजूं तो आप कर लोगे प्लांट पर बेस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम आज मैं आपको ma'am. थोड़ा सा हो जाएगा। Ma'am, एक लेकिन बड़ा थोड़ा सा सा डीपीक्यू ma'am, भेजूंगी आपको, ठीक है? चलो चलो, थैंक यू फॉर टुडे। नाउ नेक्स्ट वन से वी कंटिन्यू एनिमल न्यूट्रिशन। यार मेरा